कहते हैं अखाड़े का लतखोर पहलवान बनता है। अखाड़े में लात खा खा कर ही आदमी पहलवान बन जाता है। माने कि अपनी गलतियों से सीख कर ही कुछ बनता है। जर्मनी भी सीख गया है। जर्मनी ने अब सीख कर ये कहना शुरू कर दिया है कि हम भारत की तरह बनना चाहते हैं, भारत के रास्ते पर चलना चाहते हैं। जानेंगे जर्मनी भारत के रास्ते पर क्यों चलना चाह रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये जो देख रहे हैं ये हैं वर्ल्ड बैंक के मुनीम जी, माने वर्ल्ड बैंक के कर्ता धर्ता। और इनके बारे में एक बात बता दूं, नाम है इनका अजय बंगा। और ये जब अपने पद को ग्रहण करना चाहते थे तब चाइना ने अड़ंगा लगाया था और चाइना के डर को अब इन्होंने सही साबित कर दिया है। ये भारत आए थे और भारत आने के बाद इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो चाइना के रातों की नींद उड़ा रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं जर्मनी, जर्मनी में ओलाफ से पहले हुआ करती थी एंजेला मर्केल। और एंजेला मर्केल जो चांसलर थी वो चाइना की एकदम भक्त थी। दिया धूप बाती लेकर तैयार रहती थी जिनपिंग के स्वागत में, एकदम खुश हो जाती थी जिस मीटिंग में जिनपिंग पहुंच जाता था। चाइना के खिलाफ एंजेला मर्केल कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। चाइना जो यूरोपीय यूनियन में बढ़त हासिल कर रहा था वो एंजेला मर्केल की वजह से। और आपको बता दें एंजेला मर्केल एकदम चाइना के कहने पर चलती थी, भारत विरोधी थी। और कोई भी बात हो जाए, जब बात होती थी G7 को G9 बनाएंगे, भारत को शामिल करेंगे, तो जी नहीं, भारत को शामिल नहीं करेंगे। यूरोपीय यूनियन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा, जी नहीं, भारत के साथ नहीं, चाइना के साथ साइन करेंगे। पर उसके बाद ओलाफ आए। ओलाफ के बारे में ये कहा जाने लगा कि ये भी भारत विरोधी है, लेकिन यहाँ पर तो खेल पलटता हुआ दिख रहा है। ओलाफ भारत विरोधी कम, भारत के सपोर्टर ज्यादा दिख रहे हैं। हालांकि जियोपॉलिटिक्स में न तो कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। बात दरअसल ये है कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत की रणनीतियां जिस तेजी से काम कर रही है उसे देखते हुए यूरोप और पश्चिमी देश एकदम से चौंक गए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि भारत जिस रास्ते पे चल रहा है वही रास्ता बिल्कुल सही है। और ये बात तो बकायदा जर्मनी ने कह भी दी। आपको बता दें गुरुवार को जर्मनी ने एक बड़ा सा बम फोड़ा था चाइना के ऊपर और ये बम खुलेआम फोड़ दिया था। क्या कहा? जर्मनी ने कहा कि देखो हम चाइना के ऊपर क्रिटिकल सेक्टर्स में, यानी ऐसे क्षेत्र जो बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे मेडिसिन दवाइयों का क्षेत्र, लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक कार एलिमेंट, उसके अलावा सेमीकंडक्टर, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर अब हम चाइना के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। चाइना को छोड़ हम किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहेंगे। इन्होंने कहा कि हमने एक नया डॉक्यूमेंट बनाया है, 40 पन्नों का ये डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ चाइना के ऊपर, स्ट्रेटजी ऑन चाइना, यानी चाइना के ऊपर हमारी क्या रणनीति होगी। इन्होंने कहा चूंकि चाइना बदल गया है, चाइना जो पहले था वो अब नहीं है, ऐसे में हमें भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। चाइना का मानव अधिकार रिकॉर्ड और मानव अधिकार रिकॉर्ड के अलावे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति जो व्यवहार है वो व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रह गया है। वैसे आपको बता दें 2022 में चाइना और जर्मनी ने कितने का व्यापार किया था? 335 बिलियन डॉलर का। वही जर्मनी अभी ये कह रहा है कि हमें अब चाइना पर यकीन नहीं है, हमें चाइना के अलावे किसी दूसरे देश का साथ चाहिए, हम अपनी चीज़ों को बांटेंगे अलग अलग, हम अब एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जर्मनी ने ये कह दिया कि अब हम निर्भरता को खत्म कर रहे हैं चाइना के ऊपर से। अब इसी समय जो जर्मनी के एम्बेसडर हैं भारत में, इन्होंने भी इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि हम चाहते हैं कि चाइना से एकदम अलग नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से भारत कर रहा है, अपनी चीज़ों को अलग अलग जगह बांट रहा है,
किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह रहा है, हम वैसा ही करना चाह रहे हैं। इससे आपको समझ में ये आएगा कि देखो, दुनिया अब भारत की रणनीति की तारीफ कर रही है। हालांकि अपने देश में बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी भारतीय नीतियों से सहमत नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया भारतीय नीतियों से सहमत हो रही है। ऐसा लगता है जैसे सारे मिलके ना टूट पड़े हैं बेचारे चाइना के ऊपर। जर्मनी ने ये कह दिया कि अब हम जो खास तौर पर रिसर्च के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में हम मदद नहीं करने वाले हैं चाइना की, हम चाइना से दूरी बना रहे हैं। अब ये तो एकदम से साफ हो गया कि चाइना के साथ रिसर्च कोऑपरेशन नहीं करेगा, क्योंकि यूके की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि चाइना एक नंबर का चोर है, और यही वजह है कि जर्मनी दूर भागना चाहता है। ये जर्मनी का कहना है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो शख्स देख रहे हैं आप, इस शख्स के नियुक्ति से पहले ही चाइना बहुत बौखलाया हुआ था। ये है कौन? ये है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा। इन्होंने क्यों कह दिया है कि भारत के पास 3 से 4 साल का ही वक्त है, और आपको बता दें इन्होंने भारत को टाइम दिया है, टेंशन में चाइना आ गया है। दरअसल अजय बंगा को अमेरिका ने प्रस्तावित किया था वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पर, और तब चाइना ने यहाँ पर वीटो लगाने की कोशिश की थी, और चाइना ने ये कहा था कि जी नहीं, अजय बंगा को हम वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे। कारण क्या था? कारण ये था कि ये भारतीय मूल के अमेरिकन हैं। चाइना को लगा कि जैसे हमारे लोग हमारा पक्ष लेते हैं, वैसे ही अजय बंगा भी भारत का पक्ष लेगा, और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के पोजीशन पर अजय बंगा अगर बैठता है तो भविष्य में भारत के लिए फ़ायदा होगा और हमारे लिए नुकसान होगा। चाइना को जो डर लग रहा था, उस डर को अजय बंगा ने सही साबित कर दिया है। अजय बंगा G20 समिट में भारत आए हुए हैं, और भारत में इन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, कुछ बातें कही, और इन बातों में टेंशन दे दिया है चाइना को। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये कहा कि देखो, भारत जिस हिसाब किताब में चल रहा है, हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है कि हमारे घर में ही खपत ज़्यादा हो जाती है चीज़ें, और यही वजह है कि हम अपने घर को पूर्ति अपने घर से ही कर पा रहे हैं, तो दुनिया का स्लो डाउन का असर हमारे ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे साथ ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत के पास 3 से 4 साल का मौका है, और भारत को इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। इस 3 से 4 साल में दुनिया के देश चाइना +1 को ढूंढ रहे हैं, एक ऐसे देश को ढूंढ रहे हैं जो चाइना का जगह ले सके, और इस वक्त अगर भारत आ जाता है तो फिर भारत को मिल जाएगा पूरा का पूरा वो क्षेत्र जो चाइना से छूट रहा है, और भारतीय इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। भारत को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत ने महामारी के बाद जिस तरीके से वापसी की है, ऐसा अभी तक किसी देश ने नहीं की है। हमें नौकरियां बढ़ानी होगी और हमें गरीबी हटानी होगी भारत से। खैर, अजय बंगा इतना भारत भारत करेंगे तो टेंशन में तो चीन आएगा ही ना, उसे तो लगेगा ही ना कि देखो, कुर्सी पे बैठते ही भारत भारत करने लगा कर। वैसे आपको क्या लगता है, अजय बंगा जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।